हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है रवि कुमार धंधानिया वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 447 ITR पेज नंबर 726 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 अप्रैल 2022 को आया। फ्रेंड्स, ये केस इस चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जो एक टैक्सेस के लिए कहावत है कि डेथ एंड टैक्सेस आर सर्टेन, और दूसरा टैक्स के अंदर कोई इक्विटी का कंसेप्ट नहीं होता। इक्विटी का कंसेप्ट का मतलब यह है कि मोरल ग्राउंड्स पर कई बार ऐसा लग रहा होता है कि एसएससी के ऊपर यह इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन यदि कानून जो है ऐसा है कि कानून के अंदर यह दिया हुआ है कि एसएससी को इंटरेस्ट देना है तो वो इंटरेस्ट उसको देना है, उसके ऊपर इक्विटी का कोई कंसेप्ट नहीं लगता। इस पर्टिकुलर केस में केस बहुत इंटरेस्टिंग है। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के बाद एसएससी को ऐसा लगा कि उससे करीबन 3.25 करोड़ रुपए की इनकम अपने रिटर्न में लेने से छूट गई है। एसएससी खुद आगे आया, उसने अपनी रिटर्न को रिवाइज किया, 3.25 करोड़ रुपए की इनकम को अपनी रिटर्न के अंदर लिया, जिसकी वजह से एसएससी के ऊपर टैक्स और इंटरेस्ट लगा। जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो करीबन 1,25,00,000 के करीब था। एसएससी ने टैक्स पूरा पे कर दिया। एसएससी ने इंटरेस्ट के लिए सेक्शन 220 सबसेक्शन 2(1) के अंदर सीआईटी के पास एप्लीकेशन लगाई कि साहब मेरा ये इंटरेस्ट जो है वो माफ कर दिया जाए। एसएससी जो है सेक्शन 220 सबसेक्शन 2(a) के अंदर ये अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। एसएससी जो है वो रिट में गया। एसएससी का कहना था कि साहब मैं खुद आगे आया हूं टैक्स के लिए, मैंने टैक्स का सारा अमाउंट पे कर दिया है, इसलिए जो है मेरा इंटरेस्ट माफ किया जाना चाहिए। कोर्ट ने भी मना कर दिया। जब हाई कोर्ट ने एसएससी की रिट पिटीशन खारिज कर दी तो एसएससी ने अपना सारा इंटरेस्ट भी जमा कर दिया, जो कि करीबन 1.25 करोड़ रुपए के करीब था। जब एसएससी को सेक्शन 156 का नोटिस आया था कि आपको ये टैक्स जमा करना है, ये इंटरेस्ट जमा करना है, तो उसमें ये साफ लिखा हुआ था कि यदि आपने ये 30 दिन के अंदर नहीं जमा किया तो आपके ऊपर 1.5% का ब्याज लगेगा। अब एसएससी ने जो इंटरेस्ट था उसको लेट जमा किया, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट करीबन 28 लाख रुपए बन गया। एसएससी ने जब अपना 1.25 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट जमा कर दिया तो डिपार्टमेंट ने एक और चिट्ठी भेजी कि अब आप ये 28 लाख रुपए का इंटरेस्ट जमा कीजिए। एसएससी ने फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास अर्जी लगाई कि साहब ये इंटरेस्ट के ऊपर आप मुझसे इंटरेस्ट नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने अपना सारा इंटरेस्ट और टैक्स जो है वो बड़ी ईमानदारी के साथ जमा कर दिया है और इसके ये इंटरेस्ट जो है मुझे माफ किया जाए। कमिश्नर साहब ने फिर एसएससी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। एसएससी जो है वो कोर्ट के अंदर गया रिट पिटीशन के अंदर। तो कोर्ट ने सबसे पहले तो ये कहा कि एसएससी बार बार ये कह रहा है इस एप्लीकेशन के अंदर कि साहब मेरा इंटरेस्ट इसलिए मुझे छोड़ा जाए क्योंकि मैंने इंटरेस्ट और टैक्स पे कर दिया है। तो कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 220 सबसेक्शन 2(a) के अंदर जो कंडीशंस दी हुई हैं जो एसएससी को सेटिस्फाई करनी है वो अलग कंडीशंस हैं, और जो एसएससी ग्राउंड ले रहा है वो अलग ग्राउंड है। तो उसके अंदर जो कंडीशन है वो ये है कि एसएससी को जेन्युइन हार्डशिप यदि एसएससी अपनी प्रूव कर पाता है कि साहब मुझे वास्तव में बड़ी तकलीफ होगी ये देने में, तो प्रिंसिपल ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उसकी अर्जी को एडमिट कर सकता है। दूसरा, एसएससी को यह बताना है कि साहब ये जो मेरे से डिले हुआ जिसकी वजह से ये मेरे ऊपर ब्याज लग रहा है ये मेरे कंट्रोल में नहीं था। यदि ऐसे एसएससी ऐसे सर्कमस्टांसेस को सामने ला पाता है तो कमिश्नर जो है वो उस अर्जी को एडमिट कर सकता है। तीसरा, एसएससी को यह बताना है कि मैंने असेसमेंट के दौरान या रिकवरी प्रोसीडिंग्स के अंदर पूरा कोऑपरेट किया। तो यदि इन 3 बातों को एसएससी बता सकता है तो ये ग्राउंड एसएससी को लेने चाहिए थे। ये कोई ग्राउंड नहीं था कि मैंने इंटरेस्ट और टैक्स पे कर दिया है। तो इस बार भी मद्रास हाई कोर्ट ने एसएससी की रिट पिटीशन को खारिज किया, जो कि इसलिए थी कि साहब मेरा इंटरेस्ट के ऊपर जो है इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। तो इस केस से यह भी सामने निकल के आता है कि यदि आप टैक्स और इंटरेस्ट टाइम पे नहीं देंगे तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट देना
बढ़ेगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रवि कुमार धंधानिया वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। थैंक यू फ्रेंड्स।